दोस्तों, ये अनुराग यादव का घर है, ताइक्वांडो खिलाड़ी, जिसे आप देख रहे हैं पुराना घर। और यह उनके अभागे पिता है जिनका बेटा नहीं रहा, और बेटे के साथ इनकी दोस्ती थी। पिता पुत्र तो 5 बेटियों में इकलौता बेटा था, लेकिन इनकी दोस्ती थी। और ऐसे हाथ मिलाता था, ऐसे करके, ऐसे पापा आइए पंजा लड़ाते हैं। ऐसे करते प्रणाम करता था पहले, उसके बाद पंजा लड़ाता था कि पापा हमें भी बड़ा खिलाड़ी बनना है, पहलवान बनना है, तो ऐसे पंजा लड़ाता ऐसे था। करता था। और उसके बाद फिर प्रणाम करता था। जो लोग कुश्ती लड़े होंगे, खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते होंगे, उन्हें पता होगा कि अखाड़े में पिता पुत्र भी कुश्ती लड़ते हैं, दुश्मन की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद प्रणाम करके ऐसे करके सलामी लेते हैं, और फिर तो रोइए मत, सभी लोग आपके साथ हैं। और दोस्तों, एक तो क्षमा चाहूँगा, बहुत विलम्ब से पहुँचा हूँ, कारण आप सभी जानते हैं, बिटिया की शादी थी, फिर विदाई, फिर तमाम 10 महीने में 2 बेटियों की शादी। एक बड़ा आर्थिक बोझ भी था, परेशानी भी थी। फिर भी जहाँ मैं था, इस परिवार के साथ मानसिक रूप से तन्मयता के साथ, लिखा पढ़ी के साथ था। अनुराग यादव और उनके पिता के साथ वह देश की धरोहर था। और अगर देखा जाए तो बच्चे किसी के हो सकते हैं, लेकिन वह देश की धरोहर, वो अभी अगर खिलाड़ी हैं तो विशेषांक हैं। सबसे पहले हम पुराना घर देखते हैं, जहां जिस पर लालता यादव ने स्टिल ले रखा है। जी, इसको 2 साल से जब से रिटायर्ड होकर आया है, इसको बनने नहीं दिया। हम लोग इसमें सोते थे, बैठते थे, लेकिन वो बनने नहीं देता था। हमने मुकदमों को भी देखा है, और सारे मुकदमों की सूची तैयार किया है, जो 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। यही नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी उसने मुकदमा किया है। एक बार घर के भीतर हम चल के दिखाते हैं, जहां आपका बचपन, इसी में आप पैदा हुए होंगे। जी, यही घर है। अच्छा, यही मेरी तो इसमें पशु बांधे जाते थे। जी, इधर पशु बांधे जाते थे, उधर हम लोग सोते थे। एक तरफ पशु और दूसरे तरफ इंसानों की रिहायशी, यह इसको खमिया बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ, खमिया। हाँ। और यह दालान है। हाँ। इस तरफ तो आपके पिताजी बनाए थे। जी, दादाजी बना। दादाजी, क्या नाम था दादाजी का? सुमेर यादव। सुमेर यादव। और सुमेर यादव के लड़के श्री राम और सीताराम। तो आप किसके लड़के हैं? सीताराम के लड़के श्री राम और सीताराम के लड़के, यह लोग हैं जिनके सबके ऊपर मुकदमा किया। श्री राम और सीताराम के विरुद्ध भी मुकदमा किया। वह दोनों लोग चले गए, लेकिन बाहर न्यायालय मुकदमा चल रहा है। पिता, इनके दोनों पिता, बड़े पिता और इनके पिता, दोनों लोग दिवंगत हो गए, मुकदमा चल रहा है। मैं उन हत्यारों का घर भी दिखा देता हूँ एक बार यहीं से। यह है उनका घर। अब इन लोगों ने बाउंड्री वाल करा करके अपना एक तरफ कर लिया था, देखिए अट्टालिका और उधर का घर, लेकिन उसको यह था जमीन की हवस कि इसे तोड़ करके हम इधर आ जाएं। और प्रधान जी, स्थगन आदेश के बाद भी वो लगातार कब्जा करता गया बराबर। जान लीजिए कि इसका इधर कुछ था नहीं। हाँ, पुराना मकान जो है, हाँ, उधर था। एक बार दिखा देते हैं पुराना मकान जो प्रधान जी। पुराना मकान था। हाँ। इधर 1 इंची जमीनें उसकी थी नहीं। अच्छा, सब अनुराग के परिवार का था। हाँ, लेकिन जबरदस्ती यहाँ, मतलब श्री राम और सियाराम का। जी, सीताराम का। हाँ। सीताराम। हाँ। लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ मड़ई रखा, आज 3-4 साल पहले। फिर ये मकान अभी 4 साल हमारे चुनाव जीतने के बाद बनवाया है, नया मकान। एक बार इस हवेली को आप देख लीजिए जी। लेकिन जमीन की हवस और फिर कब्जा करने की। अब एक बार कहा गया था, यह धरती किसी के साथ नहीं गई। और चलिए आगे बताएंगे, हम उस स्थान पर भी ले चलते हैं जहाँ उन कातिलों ने बच्चे की गर्दन काट करके अलग कर दिया। उस स्थान पर भी ले चलते हैं, उस धरती पर जहाँ सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, और उस सिर को लेकर के माँ अपनी गोद में रो रही है। और यह अभागा पिता बाहर था उस समय, और 2 बहनें घर पर थी, यह युवा प्रधान, और कुछ ऐसी जिंदा कौमें जो तत्पर थी कि चाहे जो हो जाए, इस गरीब इंसान का हम साथ देंगे। यह हैंडपम्प, यह है चारा काटने वाली मशीन, जिसे बहनें चारा लगाती थी यहाँ, ये पौनारी कहा जाता है ना प्रधान जी। और इसे
वह काटता था कि दीदी छोड़ो, हम करेंगे, हम काट देंगे, चारा काट देंगे। तो यह चारा काटने वाली मशीन है। युवा था, ताकत थी, पंजा लड़ा करके कभी कभी इनको परास्त भी कर देता था, फिर प्रणाम भी करता था या खुश होते थे, कहते थे कि जियो बेटा, अब हमें खुशी हो रही है कि तुम राष्ट्रीय स्तर पर जाओगे और नाम रोशन करोगे गांव गिराव जौनपुर का, और हमारा नाम रोशन। 5 बेटियों के बाद एक संतान पैदा होता है कि कम से कम डीह पर चिराग जलेगा और पिंडदान करेगा। अब सपना रह गया, अब करना क्या है इस पर। यह तुलसी का बिरवा है, यह धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाला परिवार है। यह तुलसी का पौधा है और बेटियां यहाँ सिलाई करती हैं, इसे आप देख सकते हैं। और यह अनुराग के पिताजी रामचरितमानस से लेकर के, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद वाल्मीकि रामायण, और इधर देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, यह सबका अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं। वह भी पढ़ता था और दोनों लोग चर्चा भी करते थे। अब हम उस घटना स्थल की तरफ चल रहे हैं। 30 अक्टूबर की सुबह दातून कर रहा था जी। और महिलाएं घर का काम कर रही थी। किस तरफ से वह लोग आए और किधर आप बेटा था? आइए, यही इसी तरफ सब लोग यहाँ हमने पंप लगा रखा है। इधर से कौन जा रहा था? अनुराग जा रहा अच्छा, था इधर से। हाँ, जब सो के उठे हाँ, तो इधर से वो जा रहे थे। हाँ, और वकील साहब हाँ, थोड़ा आगे निकले थे। अच्छा, दोनों साथ में चलते, चचेरे भाई थे, दोनों साथ में चलते थे। वकील साहब कहाँ हैं? अभी थे। अच्छा, आप साथ में थे उसके? ऐसे कुछ बातचीत करते हैं सुबह? आप तो आप भैया से बात कर लीजिए कि भैया बताएंगे। तो आप इधर से निकले? इधर से। आप उसके अनुराग के क्या लगते हैं? चचेरे भाई। चचेरे भाई। क्या नाम आपका है? राम यश यादव। राम यश यादव। तो आप इधर से निकले? इधर से। हाँ, इधर से ही जा रहे थे। अरे भैया, अच्छा, पल करे हम। अच्छा, तो दोनों तरफ खेत, दोनों लोग खेत की तरफ। यह प्रतिद्वंदी यानी उन अपराधियों का मकान है और यह उनकी बाउंड्री वाल है। ठीक है, फिर उधर से वो आए। आप कहाँ बढ़े थे वकील साहब? फिर यही जैसे आप देखें स्पॉट पे, यही जो है ईंट, 2-4 ईंट ऐसे उखड़ गए थे। अच्छा, उसी को हटा के साइड में काटा। अच्छा, इन ईंटों को जो उखड़े हुए थे कि लग न जाए, पैर में लग जाए गाड़ी, तो उसको हटा रहा था। उसी को वो तब तक वो आए? नहीं, तब तक वो बैठा था, अपने घर से निकला और उसके बाद मना किया, हाँ, यहाँ से ईंट मत हटाओ। हाँ, तो मैंने भी मना कर दिया कि भाई मत। नहीं, यह तो रास्ता है ना, जैसे हाँ, बिल्कुल चक्र। रास्ता है, क्योंकि वो मुकदमा इस जमीन पर भी किया। अभी 2024 में मुकदमा बताया 160/24, इस पर भी मुकदमा कर रखा है। अच्छा, ये हमारी बाग है आम के, हमारे दादाजी लगाए थे। हाँ, दीवानी न्यायालय में इसमें भी इस है। पर भी मुकदमा करते हैं। इसी सबको हड़पने के लिए तो मुकदमा किया और उसके बाद ये जो था इसी को साइड किया था। इतने को वहाँ से मना करता है तो हमने भी इसको मना कर दिया कि हाँ, कि जाने दो, छोड़ दो, अभी विवाद हो जाएगा। हाँ, इतने कह करके वो सीधे घर में भागते, पीछे वाले घर में भागता है। हाँ। वहाँ से कौन था? वो रमेश जो मेन हत्यारा है। वो दौड़ के जाता है, पूरे परिवार के अपने सदस्यों को बुलाकर लेके आता है। वो सबसे आगे था, दौड़ते हुए आ रहा था। बाकी जितने सदस्य थे तो वो सब पीछे चल कर आ रहे थे। तो वो सीधे दौड़ते इसी स्थान से आ रहा था। अच्छा, इसको क्रॉस किया। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि जाने तो यहाँ से हट जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं फिर विवाद हो जाएगा। मैं वहाँ चला गया और भाई यहीं पर रुका हुआ था और मैं वहाँ से उसको देख रहा हूँ। ये यहाँ से जब वो बेहद करीब आ गया कि अब बाउंड्री क्रॉस कर लेगा, तब हमने कहा कि भैया भाग जाओ, घर नहीं मार देगा। और उतने में ये रिटर्न घर भाग जाता। अच्छा, फिर उसके बाद वो करता क्या है, यहाँ से क्रॉस करता है बाउंड्री, उसके बाद सीधा हमको दौड़ा लेता है। अच्छा, हमको दौड़ा कर ले जाता है। वो ईंट है। हाँ, हाँ, ईंट और आगे तो और मैं अच्छा। जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक। अच्छा, चलिए आगे चलिए। अच्छा, उसके बाद वो हमें वहाँ नहीं पाता। हाँ, फिर वहीं से वो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसी बीच हाँ। ये चचेरा भाई हमारा वहाँ से रिटर्न, अनुराग, हाँ अनुराग, रिटर्न हमको देखने के लिए वापस यहाँ आ मतलब यह देखने के लिए कि मार न रहे कहीं हो सब। मार न दिया हो। और इतने जैसे वो यहाँ आता है तब तक बाकी
अभियुक्त के जो और परिवार के सदस्य सब लोग उसको यहीं घेर लेते हैं। यही स्थान है। हाँ, ये स्थान है। आज भी दाग होगा, मेरे बच्चे के खून का दाग आज भी होगा। अभी तो है दोस्तों, ये अभी अभी खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से हमलावरों ने तलवार चला करके गर्दन काटा। अरे हमार भैया, जैसे ही वो लोग घेर लेते हैं, छोड़ देला अकेले रोए बदे राजू, और तलवार कैसे अकेले रोए बदे छोड़ देला। हाथ में लिया था, वो लेकर के वहाँ से आया। अच्छा, लहराते हुए। बाकी लोगों के हाथ में धारदार हथियार, असलहे, गड़ासी सब लिए। जहाँ घेर लेते हैं तो उसका मूवमेंट इन लोगों से बचने के लिए हो जाता है। पीछे वो देख लेगा, तब तक वो पीछे से तेजी से दौड़ के आता है। एक ही बार में आप किधर थे वहाँ? मैं उस समय वहाँ भाग गया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए वकील साहब, इस घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, मतलब पूरी घटना आपके आँख के सामने हुई। पहले आपको दौड़ाया, वार किया और आप बचे भगे, फिर वो आया कि कहीं भैया को मार न रहे हो। उसमें कि जब वो रिटर्न दौड़ कर आया, आपकी कोई सुरक्षा अभी तक कोई है? सुरक्षा नहीं, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं। कोई सुरक्षा नहीं है। आपने मांग किया है सुरक्षा की? नहीं, सुरक्षा के लिए अभी हमने कोई सुरक्षा की मांग करना चाहिए आपको, करिए। मांग उनका दायित्व है, पुलिस कप्तान का दायित्व है कि सुरक्षा दें बिना कहे। हमारा घर तो ऐसे ही भेज दिया, पता नहीं किसने उस पर कमेंट में कर दिया था, और हम नहीं थे, हमारे घर दो सिपाही पहुंच गए और हमारे साथ चल रहे हैं। हमने कहा भैया ये कप्तान साहब ये क्या कर रहे हैं? करे लिए रहिए। इतनी बड़ी घटना, लोमहर्षक घटना। मैं करता, मैं गरीब, मैं हरामी होता तो मेरा बच्चा काटा जाता, लेकिन मैं चुपचाप गया। बाप बाहर था और सोचा कि जब हो गया है तो चलूँगा, अब बचा ही क्या है, और उसकी चिता एक सजेगी और एक हमारी चिता सजेगी, हम भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। हम वही समझ के आए थे। हमने कहा कि बच्चे को आग दूंगा, उसके बाद मैं भी खुद को आग लगा लूँगा। मैं पेट्रोल की व्यवस्था लेके आया था, लेकिन आप सब लोगों ने सहयोग किया। देखिए, भारी हो। अब देखिए, अभी यह काम नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ। अभी 2 बेटियां आपकी शादी करने के लिए हैं, उनकी शादी करना है, अच्छा घर बर देखना है, और अभी पढ़ाना है उनको, मुकाम तक पहुंचाना है वकील साहब। और असली काम है कि हम सभी को मिल करके, जो भी जिंदा कौमें हैं, जिनके पास अभी कुछ बची हुई है, ज़मीर बची हुई है, उनका सबका काम है कि उनको फांसी के फंदे पर ले जाएं। जी भैया, निवेदन यही तो है। आपसे एक अनुरोध कि आप कोई गलत काम नहीं उठाएंगे, करेंगे? नहीं भैया, कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और बच्चों के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है। परिवार के लिए तो जीते थे, खेत बेच देते थे, कहते थे टेंशन मत लो, मैं जिंदा हूँ, जो है क्या करूँगा, सब तुम लोगों का है, तुम लोगों के लिए खर्च कर दूंगा। मैं बेच देता था, 2-4 लाख 6 लाख मिलता था, मैं बच्चों के ऊपर खर्च कर देता था। मैं बोलता था कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, और छोड़ के गया, मेरा मुझे छोड़ दिया। अरे अल्लाह, काट दे लो ये तो कैसे रहा लो ये हो, ऐसे काट दादा। हमारा लड़का खसी भेड़ा ना रहा है भैया। चुप हो जाओ। हम देश बदे जियावत रही हो। चुप हो। देश बदे जियावत। अच्छा भैया, चलिए, तो आज 1.5 महीना होने को है प्रधान जी। 1.5 महीना ये घटना हो गई। बहुत से लोग आए यहाँ, बहुत से लोग आए, तांता लगा था, आज तक आप लोग सो नहीं पाए और न तबीयत से 2 रोटी ले पाए। यह भी सच है। आने जाने वाले और जो भी हैं सांत्वना देने वाले, यह शासन की तरफ से कौन आया प्रधान जी? भैया देखा भैया, हम कब क्यों नेता ना नहीं, ये सब हम लोग पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे शासन जिसकी सरकार है, उसका दायित्व है कि वो रक्षा करेगा, नहीं कर पाया तो शासन के तरफ से अभी तक भैया कुछ ना मिलल। मीडिया में खबर चलेला कि इतना रुपया मिल गया, इतना करोड़ मिल गया, इतना लाख मिल गया। आवे आप लोगों के पासबुक दिखा देते ही, हम यही से खिसिया के ताज़ा अपडेट नहीं करवा, कहले जा पासबुक प्रिंट करवा ले जा, लड़किन के भेज के कहली आवा देख ले जा। काल मीडिया कर्मी आल है ना,
हम उनके सामने उठा के रख दिली कि कितना हो आप लोगन देख लो। मतलब कुल मिला के शासन से एक रुपया एक सिक्का नहीं मिला, एक सिक्का नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखने वाले भी कहें कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। बहराइच में 10 लाख दिया, लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में एक युवा मरा, उसके यहाँ भी 10 लाख दिया। अन्य अन्य स्थानों पर भी आप जाने दीजिए उनको, आइए आप दे रहे हैं। क्या इसलिए कि यह आपके मतदाता नहीं हो सकते हैं? आपकी पार्टी को हो सकता है वोट न दे, जिसने दिया वह भी आपका है, जिसने नहीं दिया वह भी आपका है। नहीं दिया तो कल देगा, तो ऐसे में कैसे चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या नियम बनाया है कि कैसे मामलों में आप देंगे? एक तो छत पर चढ़ गया था, झंडा फहराया और वहाँ मारा गया, क्या हुआ? एक तरह से कानून हाथ में लिया हुआ, नहीं चढ़ना चाहिए किसी के घर में। और किसी के घर में पहुँच करके और किशोर की गर्दन काट करके अलग कर दिया जाए, वहाँ आपका न कोई प्रतिनिधि पहुँचता है, ना आपका कोई पत्र पहुँचता है, ना आप खेद व्यक्त करते हैं, न ढेला पैसा देते हैं। ये कैसा कलेजा आपका है? ये निर्दयी कलेजा है। यह जिस तरह से शासन के मुखिया की का होना चाहिए मनसा, वह कैसी मनसा बता रही है? क्या हो रहा है? यह एक कहावत है, अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। हम तो आपको अंधा नहीं कहेंगे, अब आप स्वयं विचार करिए। और जो वस्त्र पहने हैं महाराज जी, आप उसका भी ध्यान रखिए कि वह एक तो उसकी संहिता है जिस वस्त्र को आपने धारण किया है, और दूसरे आप जैसे राजनेता भी हैं और धर्म नेता भी हैं, दोनों का पताका लेकर के आप एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में क्या यह नहीं लगता है कि इस परिवार के लिए आप सहृदय नहीं हैं और इस परिवार के लिए आपका स्नेह स्रोत पूरी तौर पर सूख चुका है? चलिए अब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। प्रधान जी, निष्पक्ष रूप से किसी की कोई बात नहीं, कोई यहाँ एकदम उसको भूल जाना है कि हम लोग कहीं के हैं और वोट पर सबको वोट का अधिकार है, सब लोग जहाँ देना होगा देंगे। इन लोगों ने क्या किया? नेता लोग ने नहीं, यह जैसे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हमारे जैसे माना जाता है ना कि यह यादव हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। हम कई जगह इंटरव्यू भी ले रहे थे तो पूछे भैया क्या नाम है, तो महेंद्र यादव। क्या नाम है? फला। कहा किस पार्टी को? कहा भैया अभी हम यादव बता दिया, तो उसके बाद कुछ कहना बाकी है क्या? भैया एक मिनट, अब आप कैमरा हम आपके दिखाई कि हम कौन पार्टी से हैं, आप कैमरा बताइए। ऑन कैमरा देखिए, पार्टी वाली बात तो नहीं है। आइए दिखाइएगा बाद में, आइए। लेकिन देखिए, जिले में मंत्री विधायक बहुत से सारे लोग हैं, सिर्फ वही पूर्व सांसद क्या उनको बोलते हैं, धनंजय सिंह, वही मदद किए हैं। 1 लाख तक आर्थिक मदद भी किए हैं। बच्चियों को भी कहें कि कोचिंग करिए और जो भी खर्च आएगा वाहन हम करेंगे। और जो ऐसे कहा जाता है कि नहीं गरीबों के मसीहा हैं, मतलब एकमात्र व्यक्ति धनंजय सिंह ऐसे आए जिन्होंने दिल खोल करके किया भी और यह कहा कि हम आगे भी इस परिवार के साथ हम इसके पीछे खड़े हैं। और उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे भरोसा हुआ कि नहीं कोई है। मैंने उनको भैया कहा, मैं भी अकेला हूँ। हमने कहा भैया आप जिस तरह से बात किए किसी ने नहीं कहा। हमने उनको भैया कहा। अच्छा, यहाँ 2 सांसद हैं जौनपुर में, मतलब है ना, जैसे 2 सांसद अगर देखा जाए तो मछली शहर और जौनपुर। इन लोगों का क्या रहा है? किस पार्टी के लोग हैं? प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, हाँ, जो कि 6-7 रोज बाद आए। और बाबू सिंह कुशवाहा, दो लोग हैं। दोनों मतलब इस जिले को अगर देखा जाए तो यहाँ की सांसद तो प्रिया सरोज हैं, मछली शहर लोकसभा मछली शहर में प्रिया सरोज हैं। लेकिन 6-7 दिन बाद वो आई थी, बस यही भाषण में दी कि हमारे संविधान में घर गिनना नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, तमाम बात उखाड़ पुखाड़ की बात बोली। और ये नहीं कहीं कि नहीं जो हत्यारा है उसको कड़ी कड़ी सजा दिया जाए। ये कहने में उन्हें पता नहीं क्या शर्म आ रही थी। चलिए, उनके तरफ से कुछ नहीं हुआ। और दूसरे सांसद बाबू सिंह कभी आए थे? नहीं, बाबू सिंह वो भी नहीं आए थे। हाँ, सदर के जो सांसद हैं, यहाँ इसी गांव के विधायक हैं जगदीश नारायण राय, उनसे हमारी बात भी हुई। हमने कहा साहब आप जानते हैं इस मामले को? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता था और हम उसी गांव के, वही बताए, हम नहीं जानते थे।
टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने बताया कि हम इसी गांव के हैं और हमको पता नहीं था कि इतने दिन से ये सब मुकदमे चल रहे हैं। उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने कहा कि हम लिखे हैं मुख्यमंत्री को। नहीं, हम उनको चाचा जी बोलते थे और हमारे पिताजी सब लोग उनके यहाँ जाते थे। मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मजदूरी मेहनत करने में टाइम लगता था। हम अपना परिवार जिला, लेकिन मेरा बच्चा जब भी मेडल लेके आता था तो उनके पास ही पहले जाता था और उसका फोटो में। अच्छा, अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई क्रम कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? चाहते हैं आप मिलना तो अपना दुख दर्द कहना। बिल्कुल मिलना। मुख्यमंत्री जी, यह अभागा बाप 5 बेटियों के बाद जो एक बेटा पैदा हुआ जिसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, आपसे मिलना चाहता है। विधायक नहीं मिलवा रहे हैं, सांसद लोग पत्र नहीं लिखेंगे। कितने विधायक हैं यहाँ? 9। और सभी को क्या कहा जाए, हम कहने में किसी की निंदा नहीं करना है, लेकिन यह स्थिति है। क्या चाहते हैं कि बाबा जी, क्या आपके राज में मैं भी मर जाऊं? मेरा बच्चा तो चला गया, क्या मैं भी मर जाऊं? मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएगी साहब। मुख्यमंत्री जी बुलवाइए इस अभागे, सरकारी मैसेंजर भेज करके, और इन्हें, इनकी बेटियों को और इनकी पत्नी को बुलवाइए। इससे आपका यश गान और बढ़ेगा महाराज। आपका कद छोटा नहीं होगा। जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन यह आपका दायित्व है, यह आपका धर्म है। जो वस्त्र पहने हैं उसका भी धर्म है, राज धर्म भी है, और जो धर्म के आप धर्म गुरु हैं उसका भी धर्म है। मैं इतना शास्त्र पढ़ा के मर गया साहब। मैं भी शस्त्र पढ़ाया होता तो मेरे घर में भी पिस्टल निकलती, उनके घर में दोनों 10 तलवारें, गणासी, पिस्टल निकल रही है, और मेरे घर में शास्त्र निकल रहा है। तो क्या गुनाह है? मैं गुनहगार हूँ? क्या कर रहे हो आप लोग? मत करो साहब। चलिए, धैर्य धरिए, सभी लोग आपके साथ हैं। और आइए, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, अनिद्रा, भोजन कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दिन भर ऐसे ही रोते गाते पत्नी के साथ घर में जाएंगे तो पत्नी रो रही हैं, पत्नी बाहर आ रहे हैं तो दोनों मिल करके रो रहे हैं। दोनों को रोते हुए देखते हुए बेटियां। मैं उसको डांटता था कि इतना बड़ा हो गया है, वो अपने हाथ से नहीं खाएगा, तो वो खिलाती थी अभी तक अपने हाथ से, बेहोश पड़ी रहती है। मैं उसको कैसे समझाऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है। अभी तक मैं उससे बोला नहीं हूँ कि तुम रोना मत। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मना कर दूं, तुम रोना मत। कैसे जाऊं उसको कहने? मैंने बात नहीं किया अभी तक उससे कि रोना मत तुम। क्या करूं साहब, क्या करूं? क्या गरीब होना गुनाह है या शरीफ होना गुनाह है? मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता साहब। देख लीजिए, तुलसी के बिरवा, गायों की सेवा, और यह पूरी तौर पर किसान परिवार। सामने भगवती के रूप में नीम का वृक्ष, और यह गोहरा जिसे उपला बना करके और उसी से भोजन बनाना। देखिए, पारिजात, यह सामान्य व्यक्ति नहीं बताएगा, बता रहे हैं पारिजात का कितना महत्व है, नीम का कितना महत्व है। मेहंदी, तुलसी, ऐसा धार्मिक व्यवस्था करके रखत रही कि हमारा बच्चा कौन करतो खड़ा हो, और क्यों ना कहे कि आर्थिक अभाव ने बच्चियों को सिलाई सिखा दिया। सिलाई करके और अपना ठीक है, धैर्य धारण करिए। प्रधान जी, करते हैं हम लोग।